आपको बातचीत भी करनी है, आपको बोलना भी है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस या कोई किस्सा? मैम इसमें मैं आपको एक दो एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अभी रिसेंटली हमारे झांसी में भी बहुत सारे बाहर के ब्लॉगर्स आए हैं, तो जो कि बहुत बड़े नामी हैं। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, पर उनके चैनल नेम से जानते हैं, द फूडी गुडी। तो आज मैं आपको नाम भी इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। उनका नाम है सृष्टि। तो वेलकम सृष्टि इन बुंदेली स्पिरिट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आई गेस हम क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा। सबसे पहला क्वेश्चन, आपके चैनल का नाम है द फूडी कुड़ी, ठीक है? ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जनता की नजरों में आप फूडी तो लगते नहीं हो। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि फूडी कुड़ी नाम कैसे पड़ा, और आप फूडी लगती तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पर गई हूँ। बेसिकली शक्ल पापा की है पर बॉडी मम्मी जैसी है मेरी। मेरे घर में ऑलमोस्ट सारे हेल्दी और बहुत फूडी है। तो मैं दिल्ली गई थी पढ़ने, और जब दिल्ली में गई तो मैंने कभी वहाँ पे मोमोज ट्राई नहीं करते, बल्कि दिल्ली तो मोमोहॉलिक फेमस है। हाँ, मोमोज के लिए फेमस। मैंने कभी ट्राई नहीं करे, मुझे अजीब से लगते थे उस मोमेंट। तो तब मेरी मोमोज से बहुत पर्सनल रिलेशन है इसी चीज को लेके, क्योंकि दिल्ली गई, खाया नहीं कभी। और ये बहुत ताज्जुब की बात है कि आप दिल्ली जा रहे हो और मोमोज नहीं खा रहे हो वहाँ पे। तो मुझे सरोज नगर में शॉपिंग करने का बड़ा शौक था, तो वहां से मुझे शॉपिंग और फूड का काफी रिलेशन लगा। वहाँ पे डॉल्मा आंटी मोमोज मिलते हैं। तो जब वहां पे देखा कि भाई उस टाइम फूड ब्लॉगिंग, मतलब 3-4 साल पहले फूड ब्लॉगिंग इवॉल्व हो ही रहा था उस सर्टेन मोमेंट, और कभी सोचा नहीं था कि ये स्टार्ट करेंगे। फिर वहां से जब देखा तो घर आकर के 1 साल बाद मैं लौटी, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। तो वहां से जब मैं लौटी तो सब तब सोचा कि यार कुछ कर सकते हैं क्या इसमें। तो मेरे पापा इज इनटू फूड बिजनेस। बहुत कम लोग ये जानते, क्योंकि मैं कभी उनका नाम इस्तेमाल करना ही नहीं चाहती थी। क्योंकि क्या है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे उसको तो पुश्तैनी मिला हुआ है, उसके तो कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप होंगे, इसीलिए उसको इजी टू गो वे मिल जाता है जाने के लिए। तो मैं कभी तिवारी भी यूज नहीं करती। पीपल नो मी विद द नेम ऑफ फूडी कुड़ी और सृष्टि, तो मैं तिवारी यूज करती ही नहीं हूँ। अब स्टार्ट ये हुआ कि नाम का बड़ा तिरम चल रहा था कि अब करे तो करे क्या, नाम क्या रखे। अब फूडी तो बहुत लोगों ने रख लिया, फूड ब्लॉगर, बहुत चीजें हो गई, ठीक है, चटोरा चटोरी, ये करके बड़े नाम रख लिए थे लोगों ने। भुक्कड़ भी बहुत थी। तो अब उसके बाद था कि अब रखे तो रखे क्या। फिर एक रात मैं सोई, और उसके एक हफ्ते पहले मैं कंटिन्यू सोची थी क्या नाम रखे जो किसी का हो ही ना। उसके बाद सोचा कि सृष्टि के नाम पे कुछ रख लें क्या। मैंने कहा नहीं, सृष्टि भी जाने कितनी सृष्टि होंगी दुनिया में। मैं सोचा चलो कुछ हटके रखते हैं। और फिर मैं एक रात सोई, और अगले मॉर्निंग जब मैं उठी तब मैंने देखा कि यार दिमाग में ऑल ऑफ अ सडन आ गया ये लिख के कि द फूडी कुड़ी रखते हैं। और फूडी कुड़ी का KUDI बहुत लोग लिखते हैं, बट आई थॉट टू ऐड थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें, तो एक्स्ट्रा का E डबल मैंने डाल दिया लास्ट में, तो KUDI डबल ही लिखती थी मैं। अच्छा। तो फिर द फूडी कुड़ी करके दिस इज हाउ इट वेंट विद द नेम। अब फूडी मैं लगती क्यों नहीं हूँ, वही है कि मेरा जेनेटिक है वो। तो फिर वो एक उन्होंने स्टीरियोटाइप बना, ऐसे मिथ हो गया ये, क्या कहते हैं कि हाँ कि आप तो भाई आपको मोटा होना पड़ेगा आप। और बहुत लोग इसको ऐसे पर्सनली बहुत अच्छी डीएच भी करते हैं, सृष्टि यू हैव सच अ ग्लोइंग स्किन, इतना स्ट्रीट फूड खाने के बाद भी कैसे मेंटेन करते हो। तो ये चीज मेरे लिए पॉजिटिव सेंस में मैं लेकर के चलती हूँ, क्योंकि नेगेटिव से आई नो मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। और आज के टाइम में ब्रेकडाउन मेंटल होना बहुत ईजी है, और आपको जो लोग चाहे वो आपको गिरा करके चले जाते हैं, बट इट इज समथिंग जो आपको खुद से देखना होता है कि आप अपना सोशल मीडिया पर आप अपने आप को कैसे रखते हो। क्योंकि लोग दो फेस के हो गए आज के टाइम में। सोशल मीडिया पे कुछ और है, आप उनको रियल मिल रहा हो तो कुछ और मिल रहा हो। बाय गॉड्स ग्रेस मेरी जो कम्युनिटी है क्रिएटर्स की झांसी की, उसमें ऐसा नहीं है। जो वो आपको कैमरा के सामने दिख रहे होंगे, मैं सबको तो नहीं केटर करूंगी इसमें, बट जो आपको सामने दिख रहे होंगे वो आपको पीठ पीछे भी वैसे ही दिखेंगे। बैकबोन कौन है? मतलब बैकबोन बोले जाए तो मोटिवेशन, बहुत सपोर्ट कहाँ से आता है? बहुत लोग मतलब स्पेशली लड़कों के लिए तो उनकी मम्मी होती है। मेरे लिए मेरी मम्मी तो है ही, क्योंकि उनका बचपन में सपना था कि वो कुछ अच्छा करे। बट मेरे फादर इतने सपोर्टिव है कि मतलब मम्मी का सपना एक तरीके से मैं ही पूरा कर रही हूँ। शी वॉज द वन जिन्होंने मुझे बोला सृष्टि आज ना मैं आम की चटनी बना रही हूँ, उसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर लो। ठीक है। फिर वो छत पर खुद जाकर के कांच की कटोरी में सारा कुछ अरेंज कर रही है, बस मुझे फोन लेके जाना होता था। उस टाइम अच्छा फोन भी नहीं था। बहुत लोग क्वेश्चन भी करते हैं आपने मनाया कैसे अपने पेरेंट्स को।
तो मनाना मुझे पड़ा ही नहीं कभी। मेरे पापा उल्टा मुझसे ये कहते, शिशु तुम यूट्यूब पे क्यों नहीं पूरा अच्छे से फुल फ्लेजेड चालू करती हो, मुझे सही बात तुमसे है। कोई जॉब नहीं करानी, तुम आराम से जो मस्ती से करना चाहती हो वो करो। ये बहुत बड़ा सपोर्ट हो भाई जाता है, तो बहुत ही सबसे बड़ा। ज्यादा मैं कहूंगी मम्मी का सपोर्ट सिस्टम तो है ही, बट अदर देन दैट मेरी जो मम्मी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकबोन रखी हुई है वो मेरे पापा ने रखी हुई है। ट्रोलिंग होती है, रोलिंग मतलब ये का वर्ड, word- क्योंकि ये देखिए अपन जब करते हैं, मीन्स आप जो कर रहे हो काम, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे तो है ही। एक वीडियो 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड की दिखने में बहुत इजी होती है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है ये आप समझ सकते हो। फिर कमेंट्स भी उसी हिसाब से आते होंगे, मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव, किस वे में लेते हो आप उनको? मेरा वे ऑफ टेकिंग कमेंट्स ऐसा है, स्टार्टिंग के पॉइंट में तो ऐसा होता था कि समझ नहीं आता था, बहुत डिप्रेस हो जाते थे। मैं खुद ही, मेरे जो को क्रिएटर्स बोल लीजिए या फ्रेंड्स हैं, तो मैं बोलती थी यार भैया देखो, मैं अजीम भैया को बहुत दफा फोन लगाती थी, भैया देखो इसमें ऐसा ऐसा कमेंट आया, आप क्या कर, कहते थे अरे सृष्टि छोड़ो ना, बहुत आते हैं ऐसे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर मैं और लोगों से डिस्कस करती थी कि अरे, मैं जो मेरी फीमेल क्रिएटर्स थे मैं उनको बोलती थी यार देखो, और अदर सिटीज से भी कि यार देखो अब क्या हो रहा है ना कि अच्छे कमेंट्स नहीं आ रहे, मैं छोड़ दूं क्या। बहुत बार छोड़ने का भी सवाल आ जाता है कि बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पे, जहाँ पे आपकी फैमिली पर चीजें आ जा रही है, आपकी फैमिली तक चीजें पहुंच रही हैं। तो वहां पे मेरे को यही लगता था कि अब यार छोड़ दीजिए, फैमिली पे बातें आ रही हैं, अब ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि फैमिली पर तो नोबडी वांट्स कि कुछ भी आए, आप जो काम कर रहे हो उससे। एंड मेरे फादर का बहुत क्लियर स्टेटमेंट रहते हैं, काम ऐसा करो जिसमें आपकी नियत साफ हो और आप पर कोई उंगली ना उठा पाए। तो वैसी चीजें है। फिर सोशल मीडिया फिर ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अच्छा करो तो आप गालियां खा रहे हो, आप नहीं करो तो नहीं खा करे तो आप खा ही रहे हो। और आप पर और सीधे पेड़ पर कभी कोई पत्थर नहीं मारता जिस पर फल ना हो रहा है, हमेशा पत्थर उस पेड़ पर पड़ते हैं जिसमें फल बहुत आ रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं वो फल देने वाली एक पेड़ हूँ जहाँ पर लोग आकर के पत्थर मार रहे हैं, लेकिन मेरा फल तो कहीं नहीं जा रहा। ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पोटेंशियल्स क्या है। कैमरे के पीछे इतनी चीजें होती हैं, वो हम ही समझ सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली चलो शूट करते हैं, इस बात से रिलेटेड है, आप नॉर्मल शूट कर रहे हो, तो वो शूट कितना इजी होता है, क्योंकि आप कितने रीटेक्स होते हैं, बिहाइंड दी कैमरा कैसा होता है, क्योंकि मार्केट में शूट अगर आप कर रहे हो तो वो आपको इग्नोर भी करना है, आपको बातचीत भी करनी है, आपको बोलना भी है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस या कोई किस्सा? मैम इसमें मैं आपको एक दो एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अभी रिसेंटली हमारे झांसी में भी बहुत सारे बाहर के ब्लॉगर्स आने लगे हैं, तो जो कि बहुत बड़े नामी हैं। और मैं यही कहूंगी कि तो भगवान की कृपा से इतना हो जाता था कि जब बाहर से फूड ब्लॉगर्स आते थे, जिनका आप समझिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नाम है, कि अगर इंडिया में किसी को कुछ खाना ढूंढना है, आप समझिए, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, अनुभव सप्रा एक बहुत बड़ा नाम है फूड ब्लॉगिंग, सबने देखा है ना। मतलब मैं उनको 4-5 साल पहले देखती थी, उन्होंने 17 में चालू किया था, मैं उनको 4-5 साल पहले देखती थी एज अ बच्ची। मैं अपने आप को बोलूंगी कि एज अ बच्ची देखती थी, कभी सोचा नहीं था कि काम करना है मुझे ब्लॉगिंग का। तो मैं देखती थी तो मुझे लगता था यार ये कितना अच्छा खाना बताते हैं, और मैं खाना खाते हुए खाना देखती हूँ, तो मेरे घर वाले ये कहते तुम खा भी खाना रहे हो, तुम देख भी खाना रहे हो, क्या है। तो वही है कि उनसे आइडियाज काफी ज्यादा मिल जाते थे। फिर जब वो झांसी आए तो उनका मतलब डीएम आया और वो रैंडमली मुझे सदर में मिल भी गए। तो मैंने फिर सोचा कि ये तो मतलब ड्रीम कम ट्रू होता है ना, लोगों का ड्रीम होता है हम तो बड़ी गाड़ी ले लेंगे, हमने बचपन में ये सोचा था हम बड़ा घर ले लेंगे, या मुझे यहाँ घूमने जाना है। मेरा घूमने का कुछ नहीं है वैसा, पर हाँ कुछ लिस्ट में नाम थे कि भाई उसमें से एक अनुभव सप्रा सर थे। और जब उनसे मैं मिली, इतने डाउन टू अर्थ थे, मैंने उनको ये बोला जरा मेरे पापा जैसे लगते हैं। तो जब वो आए तो हम लोग श्रीनाथ पावर जी बैठे थे, तो मुझे उनसे काफी पॉजिटिव वाइब्स आई, और उनको भी, मतलब हम तो बहुत छोटे क्रिएटर्स हैं, अभी स्टार्टिंग ही हमारा, हमने तो नींव रखी है, तो हम लोगों को जो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है वो तो उनका हजारों लाखों गुना झेलते हैं। तो उनसे इतनी सारी चीजें सीखने मिली, और बहुत सारे वर्ड्स भी थे, क्योंकि उनकी जुबान इतनी साफ और इतनी प्यारी है कि अगर कोई हमारे यहाँ बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में बोल देते हैं कि बुंदेलखंड में ये बहुत बड़ा भगोना है, तो उनके बोलते हैं देव। तो मैंने उनसे वो सीखा। फिर जायका जो वर्ड है तो वो है, तो उनकी जो जुबान है वो बहुत ज्यादा प्यारी है। तो मुझे हर क्रिएटर जो भी आता है, एक आगरा से आई थी, आगरा ईटर्स, तो उनके संग में 3 दिन रही, दिन से रात मेरा उन्हीं के संग होता था। अलीशा नाम है उनका, अलीशा उन्होंने काफी बड़े बड़े क्रिएटर के संग काम किया, और उनकी जो फैमिली है वो बहुत स्टीरियोटाइप है, तो मुझे वहां से इतना इंस्पिरेशन मिली कि भाई तुमने भी ये चीज फेस की है, मैं भी कर रही हूँ। और वहां से बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने मिली। अभी वर्षा भंडारा करके आए हैं, तो
वो भी झांसी आए थे, उनसे भी मिली। तो वो जब डीएम करते हैं ना, तो लगता है कि भाई मैंने 3 साल हो गए इसी लाइन में, और मैंने फरवरी में 3 साल पहले चालू किया था ये, और तब से अब तक मैंने जो मेरी जर्नी में इतना रैपिड ग्रोथ, मैं बोलूंगी अगर मेरा आज 1 है और कल मेरा 1.2 भी हो रहा है तो मैं उसको ग्रोथ मानती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी अचानक से आज 1 है और वो 10 पे पहुंचा है, नहीं। मैं वैसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती, क्योंकि आप जितने जल्दी बनते हो उतनी जल्दी नीचे गिरते हो। सही बात। तो मेरे संग तो मैं ऐसे इंस्टेंट काम का मैं देखती भी नहीं। तो मेरा ये बहुत सिंपल सा फंडा है लाइफ का कि आप सब्र से काम करो, क्योंकि बहुत लोगों को ये हलवा लगती है ये चीज़। ये तो बहुत है ना, मतलब लगता है कि अभी ये आप कर ही क्या रहे हो? वीडियो ही तो बना रहे हो आप। ये क्रिटिसिज्म भी कह लेते हैं हम, एक एक कमेंट भी पास हो जाता है कि भाई आप वीडियो ही तो बना रहे हो, अरे वीडियो ही तो बनानी है। हाँ। कुछ लोग होता है इसके अलावा क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये तो एक टाइम पास है, इसके अलावा आप क्या कर रहे हो प्रोफेशनली। तो ये भी आप फेस करते हो, आई गेस। ये बहुत है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई की है, मैंने मास कॉम जर्नलिज्म किया है बीयू से ही। मेरी सिर्फ मेरी बात समझिए, पढ़ाई में थी रुकावटें आई हैं, फैमिली की तरफ से कभी नहीं आई, बट मेरा पढ़ने का था कि मैं बाहर पढ़ना चाहती थी अपनी स्कूलिंग के बाद। मैंने ब्लूबेल से स्कूलिंग की थी अपनी, और मैं थी अबव एवरेज स्टूडेंट थी, बहुत टॉपर भी नहीं थी। मेरी सिस्टर क्योंकि टॉपर रही है हमेशा से, एसएफसीएन है वो। तो एक तो फैमिली में था स्टार्टिंग में कि भाई वो टॉपर रही है, एसएफसीएन है। मेरा उन्होंने 4 बार एडमिशन मेरी फैमिली करवाने की कोशिश करी एसएफसी में, पर हो ही नहीं पाया। और गोल्डन कलर से मुझे इतनी सख्त नफरत है, क्योंकि मुझे उस टाइम गोल्डन कलर बोलना नहीं आता था कि ये कलर कौन सा था। मेरी टीचर हमेशा ये पूछती थी मुझसे, जिनसे एडमिशन के लिए जाते थे। तो वहां से चीजें बहुत हुई। मैंने कहा यार पढ़ाई लिखाई में मेरे लिए तो कुछ नहीं। और स्टेज मुझे हमेशा से पसंद था, हमेशा। आप अगर असेंबली लग रही है तो उसमें मुझे चाहिए कि हाँ स्टेज मिल जाए, भले 2 मिनट का मिल जाए, साइड में खड़ा कर दो, स्टेज में होनी चाहिए। हाईलाइट होना बड़ा शौक था। फिर मुझे बोलने का बहुत ज्यादा शौक है, वो एपिसोड में लोगों को खुद लग जाएगा कि मुझे कितना ज्यादा शौक है। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में या फूड ब्लॉगिंग कम्युनिटी में आपने किसी को डेडलाइन दी थी, फूड ब्लॉगिंग नहीं, ब्लॉगिंग कम्युनिटी की मैं ऑल ओवर बात करूँ, अगर आप क्लाइंट में आपको डेडलाइन दे दे कि सृष्टि मुझे आज इतना काम, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक काम चाहिए, अब आप बीमार हो, आप हॉस्पिटलाइज हो, आप नहीं कर सकते, ठीक है, या आपको कहीं अर्जेंसी में बाहर जाना पड़ा, आप नहीं कर सकते। तो वो डेडलाइन फुलफिल करने के लिए ना बहुत लोगों को लगता है कि अरे आज तो उन्होंने ऐसे कुछ भी रैंडम वीडियो डाल दिया। रैंडम डेज पे डलता है, आपके पास नहीं इतना सारा कंटेंट होता है फुल्ली प्रिपेयर। बट हाँ, लोग क्लाइंट्स की डेडलाइन रहती है, हम लोग को फुल आप समझो 3-3, 4-4 डायरीज मेंटेन करके रखनी पड़ती है। क्लाइंट के पास जाकर 4 बार मीटिंग करनी कि भाई आपको चाहिए क्या, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट आर यू एक्सपेक्टेड। तो ये A to Z सारी चीजें जो निकलती हैं, इनसे एक 90 सेकंड की रील क्रिएट होती है, सिर्फ इनसे। तो इसमें आपकी स्क्रिप्टिंग, आपका पूरा लोकेशन, आपका शूट, एडिट, इसमें आप समझो एक वीडियो के लिए आपकी 4 दिन की मेहनत या 5 दिन की मेहनत जाती है, सिर्फ आपने 90 सेकंड की रील देखते हो। लोकेशंस ढूंढना, लोग बोलते हैं कि सृष्टि पर्टिकुलरली मुझे नहीं, बहुत सारे लोग आप तो रिपीट करते जाते हो लोकेशन। अब मेरे कंटेंट में तो नहीं था ना वो। लोग बोलते हैं आप अगर कोई पानी दिखा रहा है तो मैं भी तो पानी दिखाऊंगी ना उसको, मैं उसको शरबत की तरफ दिखा नहीं दूंगी। तो ये सारी चीजें बहुत होती हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें फेस करी, अच्छी रही मेरी और जर्नी। अच्छा है ना, आप इस स्टैंड पे हो दैट आपको लोग पहचानते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें करके, एंड आपको आपकी तरह जानते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू बुंदेली स्पिरिट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपकी कहानी हमें दिखा के बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। और बस एक रिक्वेस्ट यही है कि जैसे फीमेल कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है कंटेंट क्रिएशन में, और आप हैं, मैं हूँ, हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी में ऐसे भी है, एक नेगेटिव जो एस्पेक्ट में बोल रही तरफ पॉजिटिव बोल दिया कि हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। नेगेटिव ये है कि बहुत फीमेल क्रिएटर्स ही, आई वोंट नेम एनीबॉडी, बट बहुत सारे फीमेल क्रिएटर्स ही आपको टारगेट करके आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो उनको ये चीजें समझनी चाहिए कि आप अगर एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो आप ज्यादा सीढ़ियां चढ़ सकते हो, इंस्टेड आप किसी को नीचे नहीं चढ़, क्योंकि आप नीचे खींचने में अपना ही टाइम बर्बाद कर रहे हो, किसी अगले का नहीं हो रहा, अगले को तो रिकग्नाइजेशन मिल रही है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप कमेंट्स को इतना ज्यादा अपने दिल पर मत लो, क्योंकि लोग लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आप किसी के कमेंट पर ध्यान नहीं दो, अच्छे खुशमन से अपना काम करो और लॉन्ग टर्म के लिए सोच कर चलो, और पेशेंस मत खो, क्योंकि ये सब्र का काम है। आज आपके 2 लाइक आ रहे, कल आपके 2000 भी आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि 3 साल लगे हैं, तो कुछ सोच कर ही मैंने टाइम अपना निकाला है। बाकी मेहनत करते रहिए, और फूडी कुड़ी को फॉलो करना ना भूलें अगर आपने नहीं किया है। और बुंदेली स्पिरिट को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि सपना था कभी पॉडकास्ट में जाएंगे। बिल्कुल, अभी तक हम
सोच ही रहती कि झांसी में कुछ ऐसा इनोवेशन आना चाहिए, और एक औरत अगर ये चीज स्टार्ट करती है तो उससे ज्यादा सोने पे सुहागा क्या होता है। थैंक Thank you so much for inviting. It Thank was you. lovely to be here. थैंक Thank you so यू much.